नमस्कार, मैं नृपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे जुलाई 2025 में वृश्चिक राशि के जातकों को ग्रहों की स्थितियों के कारण से क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और कहां सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और कौन से उपाय जो है वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पर लेके आना चाहूँगा और उससे पूर्व मेरा हर बार की तरह निवेदन रहेगा, आप ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मुझे मौका मिलता रहे आप जैसे सपोर्ट करने वाली ऑडियंस के समक्ष जो है एक नए विषय के साथ में रूबरू होने का। तो पुनः मैं अपने विषय पे आना चाहूँगा। वृश्चिक राशि 2025 जुलाई के महीने में अगर ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए बात करें तो आपकी कुंडली में कुछ मामलों में जो है ग्रह गोचर आपको अच्छा परिणाम देंगे, तो कुछ मामलों में आपको नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल आपको मिला जुला परिणाम जो है ग्रहों की स्थितियों के कारण से जुलाई के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को देखने को मिल सकता है। नौकरी की अगर बात करें तो नौकरी में आपके हालात जो है सामान्य रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे। सीनियर्स का सपोर्ट और सहयोग आपको मिलेगा, वहीं आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। विशेष रूप से मैं यह कहना चाहूँगा, वृश्चिक राशि के वो जातक जो रोजगार की तलाश में है तो 15 जुलाई के बाद में स्थितियां आपके पक्ष की बननी शुरू होगी। आप प्रयास जो है करते रहिए, लेकिन 15 जुलाई के बाद में आपको विशेष रूप से सफल होने की और जो है आपके प्रबल जो है चांस रहेंगे। परिणाम आपको उत्कृष्ट मिलेंगे, आपके प्रयास जो है वो रंग लाएंगे 15 जुलाई के बाद में। तो आपको प्रयासरत रहना चाहिए। रोजगार और नई जॉब के लिहाज से 15 जुलाई के बाद का समय जो है वो आपके पक्ष का रहेगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, व्यापारियों को मालव्य योग के कारण से अतिरिक्त जो है लाभ मिलेगा और व्यापारियों के लिए जुलाई का महीना जो वृश्चिक राशि से बिलोंग करते हैं उनके लिए श्रेष्ठ जो है साबित होने वाला है। व्यापार में लाभ के सौदे होना, व्यापार वृद्धि होना और व्यापार का विस्तार होने जैसी स्थितियां जो है बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन पार्टनरशिप में अगर आप कोई भी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं या आप अपने पार्टनर के साथ में अगर किसी भी प्रकार से कोई भी अनुबंध कर रहे हैं तो आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में कुछ जो है उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। तो पार्टनरशिप के लिहाज से आपको जुलाई के महीने में व्यापार क्षेत्र में सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। वहीं जुलाई के महीने की अगर बात करूं तो मांगलिक कार्यों के भी योग बन रहे हैं। घर में उत्सव और मांगलिक कार्य के आयोजन आपके हो सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो संतान प्राप्ति की कामना के अनुसार जो जुलाई का महीना है वो आपके पक्ष का नहीं है। आपको धैर्य रखना होगा। आगामी स्थितियां आपके पक्ष की होने पर आपको इस पर विचार करना चाहिए। और नए व्यापार को शुरू करने के लिहाज से अगर मैं बात करूं, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कोई भी प्रकार का कार्य आप शुरू करना चाहते हैं और नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो जुलाई का पूर्ण महीना जो है वो आपके लिए श्रेष्ठ और आपके पक्ष का बना हुआ है। लेकिन विशेष रूप से आप कोई भी कार्य अगर शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष की किसी भी शुक्रवार के दिन आपको करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। तो शुक्रवार के दिन आप कार्य को शुरू कर सकते हैं ताकि उस कार्य के उत्कृष्ट परिणाम आपको मिलेंगे और वो कार्य जो है विशेष रूप से जो है वृद्धि की ओर अग्रसर रहेगा। वहीं अगर निवेश के लिहाज से बात करूं तो स्थितियां आपके पक्ष की बिल्कुल नहीं है। निवेश करने से पूर्व आप अपनी कुंडली का भी आकलन करवाइए, साथ साथ एक्सपर्ट से सलाह लेते हुए जो है आप निवेश करें। हालांकि गोचर में जो स्थितियां बनी हुई है वो आपके पक्ष की नहीं है। अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली मजबूत स्थिति में है फिर भी आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह लेते हुए निवेश करना लाभान्वित कर सकता है, आपको लाभ की स्थिति में रख सकता है। विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो लाभप्रद स्थितियां बनी हुई है। शिक्षा और उच्च शिक्षा के मालिक जो है विशेष रूप से जो है किसी भी पाप ग्रह से जो है पीड़ित नहीं होने के कारण से आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। कैरियर में आपको ग्रोथ के अवसर मिलेंगे। यात्राओं के योग बन रहे हैं और उन यात्राओं से आपको जो है लाभ मिलेगा। टूर एंड ट्रेवल्स के साथ साथ जो मार्केटिंग लाइन के जो भी जातक हैं उन्हें विशेष रूप से जो है ये गोचर की स्थितियां लाभान्वित करेंगी। उन यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा और आपके जो अधीनस्थ हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं, परिवारजनों का आपको जुलाई के महीने में विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। तो बहुत अच्छी स्थिति जो है जुलाई के महीने में इस लिहाज से भी बनी हुई है कि आपको परिवारजनों का, कुटुंबजनों का, मित्र बंधुओं का भी
सहयोग मिलेगा, जो आपको मानसिक रूप से काफ़ी संबल देगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो एज सच बहुत अच्छी स्थिति जो है बनी हुई है। स्वास्थ्य का पाया जो है आपकी मजबूत स्थिति में है, उच्च कोटि का स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा और मौसम जनित कुछ बीमारियां जो है वो आप जो है उससे परेशान रह सकते हैं। तो उस खान पान में आप अपने विशेष ध्यान रखें और भाग्य सहज रूप से आपका साथ देगा। अल्प परिश्रम में आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव जो है वो बढ़ रहा है। पंचम भाव के बढ़ने के कारण से कोर्ट कचहरी, शत्रु और विरोधी जो भी ये सेगमेंट है, इन मामलों में आप जो है स्वयं को जो है मजबूत स्थिति में पाएंगे। आपका कोई भी मामला कोर्ट से अगर प्रक्रियाधीन है तो उसमें फैसला आपके पक्ष का आ सकता है। वाद विवाद में जो है वो आपको सफलता मिल सकती है और शत्रु जो है वो परास्त होंगे। उसका कारण कि शत्रु हंता योग के कारण से शत्रु विरोधी जो है अब परास्त होंगे, शांत होंगे और आपको मानसिक रूप से राहत मिलेगी। आपकी पीठ पीछे जो न्यूसेंस हो रहा था उसमें अब कमी होगी। शत्रु विरोधी अब प्रबल जो थे पूर्व में अब शांत होंगे, तो इस लिहाज से भी जो है आपको रिलीफ मिलेगी। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो आर्थिक दृष्टिकोण से बुध जो है वो आपके आमदनी भाव के मालिक है और अपने भाव को जो है इस महीने अगर मैं गोचर की स्थिति की बात करूं तो अपने भाव को वो देख रहे हैं और अपने स्थान से एकादश भाव में बैठे हैं। तो ये स्थितियां जो है वो आपके इनकम के सोर्स को बढ़ाएगी, आपको आय के अतिरिक्त सोर्स मिलेंगे। पैसों को लेकर के आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना जुलाई के महीने में नहीं करना पड़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत स्थिति जो है बुध की, इस स्थिति के कारण से आपको देखने को मिल सकती है और आय के सोर्स जो है वो लगातार आपको बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं आय का मालिक जो है बुध का सपोर्ट करना और लग्नेश की मेहरबानी के कारण से जहां आर्थिक रूप से आप मजबूत स्थिति में रहेंगे, वहीं आपके बृहस्पति की दृष्टि जो है वो अपने ही घर पर होने के कारण से धन संचय करने में भी आप जो है जुलाई के महीने में सफल रहेंगे। तो जहां एक और आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ होंगे तो वहीं जुलाई के महीने में आप धन संचय करने में भी जो है सफल रहेंगे, बृहस्पति की सपोर्ट के कारण से, बृहस्पति की दृष्टि के कारण से। और जुलाई के माह की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आर्थिक दृष्टिकोण से आपके पक्ष का समय है, भाग्य के लिहाज से भी आपके पक्ष का समय है और स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपके पक्ष का समय है। कंपटीटर विरोधियों के लिहाज से भी जुलाई का महीना आपके पक्ष का बना हुआ है और जब आपके पक्ष का समय चल रहा हो तो आपको अपने उस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए जहां आपको विशेष रूप से परिणाम की आवश्यकता अधिक है। तो मैं यह कहना चाहूँगा समय आपके पक्ष का है, आपको एकाग्रता के साथ में और परिश्रम और लगन के साथ में अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सफलता मिलना आपको तय है। उपाय के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभान्वित कर सकता है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करने में भी असमर्थ है तो शनिवार और मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में जाइए और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर के आप उसका तिलक लगाएं। आप लाभान्वित रहेंगे और मंगल के बीज मंत्रों का नियमित रूप से एक माला जाप करना आपके लिए श्रेयकर रहेगा। एक नई राशि के साथ में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।